हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके सैम्पल पेपर को कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यू किया। आज हम इस वीडियो में जो कि पार्ट 7 है इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को रिवाइज़ करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है। तो घाव पर रेडियम का क्या उपयोग है, किस प्रकार से ये अपना कार्य करता है। तो घाव पर जो रेडियम का उपयोग है वो कैसा है कि यह नासूर के रोगियों की चिकित्सा में रेडियम का उपयोग बहुत ही होता है। नासूर यानी ऐसे रोगी जिसका इलाज संभव होना मुश्किल है, तो ऐसे इलाज में रेडियम का उपयोग किया जाता है। ऐसे इलाज करने के दौरान रेडियम का उपयोग किया जाता है। और जैसे ही यह घाव के निकट जाते ही रेडियम की लाइट घाव पर पड़ती है और घाव के पूरे विष को ये दूर कर देती है। तो ये रेडियम का कार्य है। सेकंड है, बुजुर्ग मित्र ने लेखक परसाई जी से क्या कहा। तो बुजुर्ग मित्र ने लेखक परसाई जी से कहा कि उन्हें याद है उनका जन्मदिन, वे उसे बहुत ही ठाट बाट से मनाएंगे, इसलिए वे कहीं बाहर ना जाएं। वो उनको बाहर जाने से मना कर रहे थे कि उनका जन्मदिन हम लोग बहुत ही ठाट बाट से मनाएंगे, इसीलिए वो अपने जन्मदिन के अवसर पर कहीं बाहर नहीं जाएं। थर्ड है, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया। तो लेखक ने अपना पुश्तैनी घर बेचने का विचार किया। 14 क्वेश्चन है इसका। इस वीडियो के आधार पर 4th क्वेश्चन है इसका, सुभाष बाबू किसकी कल्पनाओं में खोए हुए थे। तो सुभाष बाबू भारतीयों की कल्पनाओं में खोए हुए थे, क्योंकि भारतीयों के लिए ही वो संघर्ष कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-2 या 3 वाक्य में लिखना है। जिसमें से कोई 3 आंसर लिखना है आपको, लेकिन ये सारे अभी हम लोग करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस ये रिवीजन हो रहा है। फर्स्ट है, वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई। तो अदालत में जितने भी अधिकारी वर्ग थे, छोटे से छोटा कर्मचारी हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, सभी क्या थे, पंडित आलोपी दिन के भक्त थे। और सबको बहुत ही ताजुब हो रहा था कि पंडित आलोपी दिन को आखिर हिरासत में लिया कैसे गया और लिया तो किसने लिया। अदालत में तुरंत ही उनके पक्ष में बहुत सारे वकील तैयार हो गए और वंशीधर के जो गवाह थे वो भी पैसे के कारण, लालच के कारण अपनी गवाही को बदल रहे थे। सभी कर्मचारी जो है वहाँ के वो आलोपी दिन के ही पक्ष में थे, इसीलिए वंशीधर के साथ ये पक्षपात हो रहा था। वहाँ का डिप्टी मजिस्ट्रेट वो भी अपनी तजवीज़ में पंडित आलोपी दिन के विरोध में जो भी प्रमाण, जो भी सबूत दिए गए, सबको निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया गया। निर्मूल अर्थात बिना अर्थ के है, और भ्रामक ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा वहाँ के जज ने कहा। और इसीलिए वंशीधर की इसी कारण से हार हुई, क्योंकि वहाँ सिर्फ आलोपी दिन का बोलबाला था, उनके पैसे का बोलबाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस पत्थर का क्या कार्य है। तो पारस पत्थर का कार्य हम सभी जानते हैं कि पारस पत्थर का नाम ही खुद प्रसिद्ध है। पारस पत्थर क्या करता है कि अपने स्पर्श से लोहे को सोने में बदल देता है और जस्ते को चांदी में बदल देता है। ये इसका कार्य है कि लोहे को सोने में और जस्ते को चांदी में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा है, लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है।
लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है? तो लेखक ये कभी नहीं चाहता है कि लोग उसका जन्मदिन को मनाएं और उसका अभिनंदन करें। इसीलिए वो क्या करते हैं कि अपने जन्मदिन को छिपाते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं कि उनका जन्मदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे? तो सुभाष बाबू युद्ध को ईश्वर के द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती? तो लेखक की तबीयत कैसी है? कुछ ढीली है, उनके आसपास कुछ तनाव का माहौल है, कुछ उनसे टूटने का डर है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो लेखक के द्वारा कई काम में बाधाओं का आना, जिसके कारण लेखक का मन उदास हो जाता है। इसलिए इसी कारण से उनको रात दिन नींद नहीं आती है, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ तनाव है और उनके कार्य में बार बार बाधाओं का आना, जिससे वे उदास रहते हैं और यही उदासी के कारण उनको रात दिन नींद नहीं आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। सोमा बुआ का जीवन संघर्ष अपने शब्दों में लिखिए कि कैसा संघर्ष था, वो हमें लिखना है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, सोमा बुआ के जो परिवार में कौन कौन था? सोमा बुआ और उनके सन्यासी पति और उनका एक बेटा था जिसका नाम था हरखू, और उस बेटे की मृत्यु जवानी में ही हो गई थी, जिससे इस दुख को सन्यासी जी अर्थात सोमा बुआ के पति सहन नहीं कर पाए और उनको सदमा लगा और वो घर बार सब छोड़ दिए और सन्यासी हो गए और हरिद्वार जाकर रहने लगे। और पिछले 20 वर्ष से सोमा बुआ अकेले ही जीवन बिता रही है, एक कोठरी के मामूली से किराए में जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उसी से अपना गुजर बसर करती हैं। सन्यासी पति जो हैं उनके, वो साल में 1 महीने के लिए घर आते हैं और 1 महीने के लिए आते हैं और उस दौरान भी वे सोमा बुआ से अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करते हैं और हमेशा रूखे स्वभाव में बर्ताव करते हैं। वे सोमा बुआ के प्रति स्नेह नहीं रखते हैं। पति पत्नी में अक्सर कहा सुनी होती रहती है उनमें, लेकिन जब भी सोमा बुआ पास पड़ोस में जाती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं, तो ये चीज़ सन्यासी जी को पसंद नहीं है। वो कभी भी बुआ पति से 2 मीठे बोल को तरस जाती है कि उनके पति आए हैं तो उनसे अच्छी तरीके से बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसी है, क्या तबीयत है, हर चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सन्यासी जी को बिना बुलाए, जैसे सोमा बुआ हर जगह चली जाती है पास पड़ोस में, वैसे ही सन्यासी जी को पसंद नहीं है कि कोई बुलाए भी ना और सोमा बुआ वहाँ पे चली जाए। तो ये भी उनको पसंद नहीं है, किसी के भी घर में जाना, पड़ोस के किसी के कार्यक्रम में जाना, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो इसी प्रकार से जो अकेलापन है सोमा बुआ के जीवन में, ये इस प्रकार से बिताती हैं और अपना जीवन को बहुत ही संघर्षों से वो जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण कीजिए। पंडित आलोपी दिन कैसे व्यक्ति थे? तो हमने जैसा पढ़ा भी है, पंडित आलोपी दिन अपने इलाके के सबसे जाने माने व्यक्ति थे, सबसे प्रतिष्ठित अगर कहे तो जमींदार थे। उनका बहुत ही लंबा चौड़ा व्यापार था, बिजनेस बहुत ही लंबा चौड़ा था, काफ़ी धनी थे वे, और वे लक्ष्मी जी को मानते थे। और उनका ये भी मानना था कि लक्ष्मी के बल पर, पैसे के बल पर हम कोई भी कार्य को करा सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी अफसर हैं, अधिकारी हैं, छोटे से छोटा आदमी उनके एहसान तले दबा था। और उनको, पंडित आलोपी दिन को अपने सजीले रथ पर सवार होकर चलना उनका शौक़ था, उनको पसंद था। वे संसार ही नहीं, स्वर्ग पर भी ऐसा समझते थे कि लक्ष्मी जी का ही राज्य
चलता है, मतलब पैसे के दम पर वे कुछ भी करा लेंगे। यहाँ तक कि वे न्याय और नीति सब को लक्ष्मी जी के खिलौने मानते थे कि न्याय हो, नीति हो, नियम कानून हो, हर एक चीज़ पैसे के बदौलत ही चलता है। वे यहाँ तक कि सरकार को और सरकारी आदेश को भी कोई वैल्यू नहीं देते थे, कोई महत्व नहीं देते थे। और वे ऐसा सोचते थे कि अपने पैसे के बल पर अदालत का जो न्याय है वो भी वो अपने पक्ष में करवा लेंगे। और जब वो अदालत में उनकी जीत हुई थी तो वो अपने लोगों के साथ, अपने बांधवों के साथ पैसे लुटाते थे, अपनी खुशी जाहिर करते थे। तो पंडित आलोपी इस प्रकार के व्यक्ति थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।